जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या होता है एलिमेंट्री पार्टिकल, इस पर डिस्कशन करेंगे। हालांकि एलिमेंट्री जो पार्टिकल है, आप 9th और 10th तक तो ये बात जान ही गए होंगे कि वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। लेकिन हम +1 में जैसे ही आते हैं या +1 +2 में या फर्दर आगे स्टडी करते हैं, बीएससी बीटेक एमएससी एमटेक कुछ करते हैं, तो हमें धीरे धीरे ये पता चलता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उससे भी कई सारे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे बेरियन लेप्टॉन, और उनके भी कई सारी कैटेगरी होती हैं, तो उनसे मिलकर बनते हैं ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। फिर हमें पता चलता है कि अरे ये तो एलिमेंट्री पार्टिकल जो हम 3 सोच रहे थे, ये 3 तो है ही नहीं, कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके के एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। तो हम बेसिकली इसी लेक्चर में उन्हीं पार्टिकल्स को कवर करने वाले हैं जो हम लोग फर्दर आगे जानेंगे। और डोंट माइंड, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पैनिक नहीं होना है। हमें ये विश्वास बनाकर चलना है कि ये जो हम इस लेक्चर में देख रहे हैं, ये आगे +1 और +2 में हम कहीं ना कहीं इन सब पार्टिकल्स से अपना इंटरेक्शन रखेंगे, अपनी स्टडी में उसको पढ़ेंगे, और वहाँ पर फिर हमें धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा कि अच्छा पार्टिकल कुछ इस तरीके से होते हैं और इनका ऐसा नेचर होता है। और फिर अपना धीरे धीरे हम सेट कर ले जाएंगे कि हमने जो पढ़ा था शुरुआत में एलिमेंट्री पार्टिकल, वो कुछ इस तरीके से होता है। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल है विच हैवेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, इनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, प्रोटॉन कैसा होता है, तो आप ऐसे नहीं बता सकते हो कि हरे नीले काले पीले ऐसे होते हैं। मतलब उसको कुछ अपना बता ही नहीं सकते हो। या स्फेरिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, क्यूब होता है, क्यूबाइड होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में उसको कोई इंटरनल स्ट्रक्चर आप क्लासीफाई कर ही नहीं सकते हो। मतलब तो ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन, तो व्हिच हैवेंट, इनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन हम यहाँ पर देखने चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको कि इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम 2 पार्टों में डिवाइड किए। शुरुआत में याद रखना, एक को हमने बोला कि लेप्टॉन है और एक को बोला हमने हाइड्रॉन है। 2 हमने एलिमेंट्री पार्टिकल डिवाइड कर रखी है, एक हमने हाइड्रॉन और एक हमने क्या माना है, लेप्टॉन। लेप्टॉन कौन होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टी देख लो। डू नॉट वर्क स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑन द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, कह रहा है, और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उस पर वर्क नहीं करता है। यानी कि हम ये मान कर चल रहे हैं कि ये एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा, और वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा या ग्रेविटेशनल टाइप का कुछ ऐसा होगा। मतलब इसमें कह सकते हैं कि ये दोनों तो काम नहीं करेंगे। ठीक है, कह रहा इट डू वर्क वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो हमने आपको समझाया, देखो आ भी गया। वीक इंट्रैक्शन पर वर्क करते हैं लेप्टॉन। वीक इंट्रैक्शन का मतलब बहुत कम फोर्स लगे वहाँ पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग छोड़ दो बस आप, बाकी वीक इंट्रैक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्क करते हैं लेप्टॉन के ऊपर। अगर मैं यही हाइड्रॉन पर बात करूं तो इट डज वर्क द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। हाइड्रॉन बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन पर काम करता है, यानी कि वर्क वीक इंट्रैक्शन पर भी वर्क कर लेता है। हाइड्रॉन वीक इंट्रैक्शन पर भी वर्क कर लेता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन पर भी वर्क कर लेता है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना कि हाइड्रॉन क्या अपने अंदर प्रॉपर्टी रखता है कि ये इट डज वर्क स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, वर्क वीक इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन वर्क। ठीक है, फर्दर लेप्टॉन को डिवाइड किया गया। ये तो लेप्टॉन की प्रॉपर्टी रही 3। ये लेप्टॉन कितने तरीके के होते हैं, तो लेप्टॉन यहाँ पर 6 तरीके का मैंने लिख रखा है। एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है, जिससे हम जो है वो न्यू ई से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू ई है ये सिंबल, न्यू ई। म्यूऑन्स, म्यू और आयन, आंस मतलब नेगेटिव आयन यहाँ पर बना दिया, मतलब नेगेटिव, म्यू नेगेटिव। म्यूऑन्स न्यूट्रिनो, तो न्यू म्यू बना दिया हमने यहाँ पर इसके लिए सिंबल। टाउ टाउ, ठीक है, टाउ न्यूट्रिनो, टाउ न्यू बनाया और नीचे सफिक्स में टाउ। तो ये 6 इनके लेप्टॉन हैं, और इन 6 लेप्टॉनों के 6 एंटी पार्टिकल भी होंगे। इन 6 न्यूट्रॉनों के क्या होंगे, लेप्टॉनों के 6 एंटी पार्टिकल भी होंगे। इस तरीके की ये टोटल कितने पार्टिकल बन गए, 12 पार्टिकल बन गए। ये टोटल कितने पार्टिकल बन गए, 12 पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन, इसका एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो
इसका एंटी पार्टिकल, म्यूऑन म्यूऑन का एंटी पार्टिकल, म्यूऑन न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल, टाउ टाउ का एंटी पार्टिकल, टाउ न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल। तो इस तरीके से 12 पार्टिकल बन गई है जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। आ जाते हैं हाइड्रॉन पर। हाइड्रॉन पर आते हैं तो हाइड्रॉन दो पार्ट में फर्दर डिवाइड हुआ है, एक बोसॉन बोला गया और दूसरे को ब्रियान बोला गया। बोसॉन और ब्रियान को ही हम फर्मियॉन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मियॉन। बोसॉन वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके स्पिन 0, 2, 3, 4, 5 ऐसे होते हैं, ठीक है। तो फर्मियॉन किसे बोलते हैं? यहाँ 1 मिसिंग है, 0, 1 भी होता है, 0, 1, 2, 3। फर्मियॉन कौन से पार्टिकल हैं? फर्मियॉन वो पार्टिकल हैं जिनके स्पिन 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2, 13/2 ऐसे रहेंगे, उनको फर्मियॉन बोलेंगे। तो स्पिन जिसके हाफ इंटीग्रल हो वो ब्रियान है या फर्मियॉन है, और जिसके स्पिन एक कंप्लीट नंबर हो 0 सहित 1, 2, 3, 4, 5 वो मेसॉन है। मेसॉन को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, एक पाइऑन्स, एक केऑन्स और एक ईटा। पाइऑन्स को फर्दर 3 पार्टिकल में डिवाइड किया गया, एक पाई प्लस, एक पाई माइनस, एक पाई 0। केऑन्स को फर्दर 2 पार्टिकल में डिवाइड किया गया, एक के प्लस और एक के नॉट या के 0। ईटा को एक ही पार्टिकल में डिवाइड किया गया। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 पार्टिकल बने। कितने पार्टिकल बने? ये 6 पार्टिकल बने, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर मैं आगे फर्मियॉन या ब्रियॉन की बात करूं जिसका स्पिन हाफ 1/2, 3/2, 5/2 ऐसे हो रहा है, उसको फर्दर 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, एक न्यूक्लियॉन्स और एक हाइपरॉन्स। जो न्यूक्लियॉन्स है उसे फर्दर 2 पार्टिकल में डिवाइड किया गया, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। यहाँ 2 पार्टिकल बन गए ये। हाइपरॉन्स को हमने देखा कि 4 पार्टिकल में डिवाइड किया, एक सिग्मा, एक काई और एक लैम्डा और एक ओमेगा। सिग्मा को सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा 0 3 पार्टिकल में डिवाइड किया गया। और काई को ऐसे एक रेक्टेंगुलर ऐसे ये डब्बा बनाते हैं और बीच में एक रेक्टेंगुलर बना लेते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और ऊपर माइनस लगाकर, और फिर ऐसे एक काई डिब्बा बना के 0 भी लिखते हैं। तो 2 पार्टिकल ये हो गया। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा लैम्डा है, लैम्डा को पाई की पावर 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ओमेगा को ओमेगा बनाकर 0 लगा देते हैं। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ से हो गए, और 8 काउंट कर लो। ये टोटल कितने होने चाहिए? टोटल होने चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये हो गए, 16 ये हो गए, 22 ये हो गए। तो ऐसे आपने पार्टिकल देख लिया कि 28 समथिंग कुछ पार्टिकल हो रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नेचर में इतने ही पार्टिकल एग्जिस्ट करें, अभी बहुत सारे पार्टिकल खोजे जाने बाकी हैं। तो अभी बहुत सारे पार्टिकल और भी हैं आगे, फर्दर आगे की स्टडी जब आप करोगे तो वो पार्टिकल्स वहाँ पर आगे आपको मिलते जाएंगे कि आगे कितने पार्टिकल्स। तो यहीं पर अपना मत सोचना कि इतने ही पार्टिकल हैं, और भी पार्टिकल आपको आगे मिलेंगे। तो आगे जब मिलेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि उनके नाम क्या हैं। इतने से ही दिमाग चकरा गया होगा कि कितना तरीके से सर ने बताया कितना पार्टिकल हैं, लेकिन फिर भी ये तो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।